भाई और बहनों, हमने जो भी जयराम जी से पिछले 1 वर्ष में मांगा, उन्होंने कभी किसी काम के लिए मनाही नहीं की। हमने बड़ा बदलाव उस समय देखा जब मैं अपने पिछले 5 वर्षों की मेहनत की और देखता था कि मैंने दिन रात एक कर दिया बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट लाने के लिए। मैं एम्स अस्पताल 1350 करोड़ रुपए का बिलासपुर के लिए लाया, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 50 सीट का नर्सिंग कॉलेज लाया, कांग्रेस ने रुकवाया। 500 करोड़ रुपए का पीजीआई अस्पताल ऊना के लिए लाया, कांग्रेस ने रुकवाया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए लाए, 4 साल तक कांग्रेस ने जमीन नहीं दी, रुकवाया। वेलकम टू हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल, हीरानगर. A pioneer in education with state-of-the-art infrastructure with well-equipped physics, chemistry, biology and IT labs. School has proven track record of excellence in education, board merits and numerous selection in engineering and medical exams. School provides simultaneous coaching for various competitive exams such as NDA, JEE, NEET and NTSC and regular career counseling sessions by experts. Regular international visits to make students global citizens. So what are you waiting for? Enroll now. For more, contact us at 01972 222 or log on to www.heps.co.in. रुकवाया। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए लाए, 5 साल कांग्रेस ने काम नहीं शुरू होने दिया। हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के लिए लाए, कांग्रेस ने रुकवाई। हम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए 150 करोड़ रुपए का लाए, कांग्रेस ने काम नहीं शुरू होने दिया। हम एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लाए, कांग्रेस रोक लगाती गई, लेकिन जैसे ही आप प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाए, हमारे सारे प्रोजेक्ट के काम शुरू हो गए। जिंदगी की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है हमारी स्कूलिंग पर। द मैग्नेट पब्लिक स्कूल एक ऐसा ही स्मार्ट स्कूल है जहां बच्चों को दी जाती है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। 2014 से शुरू हुए इस संस्थान के 4 स्टूडेंट्स ने 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं में मेरिट स्थान हासिल किया। कई विद्यार्थियों का चयन MBBS, NIT, BAMS में हुआ है। स्कूल में ही दी जाती है साइमल्टेनियस कोचिंग फॉर JEE, NEET, AIMS, NDA। सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। संपर्क करें द मैग्नेट पब्लिक स्कूल नियर जोनल हॉस्पिटल हमीरपुर। कॉल करें 9418048300। नोट, हमारी अन्य कोई ब्रांच नहीं है। ये क्यों शुरू हुए? कांग्रेस थी तो रुकावट थी, जयराम जी आए तो राम के नाम के साथ काम भी शुरू हो गए। ये हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। भाई और बहनों, आप कल्पना कीजिए कि यहां से कोई बीमार होकर चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है, पहले टैक्सी का किराया खर्च करता है, फिर वहां पे होटल या कहीं पे रहने की सुविधा करता है, फिर किसी न किसी के डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैंने इन 5 सालों में हमीरपुर में 500 बिस्तर का अस्पताल, तो पीजीआई अस्पताल ऊना में, तो एम्स अस्पताल, देश का सबसे बड़ा बिलासपुर में, तीनों के तीनों जिलों के लिए 500 बिस्तर से बड़े अस्पताल आपके लिए मंजूर करवा कर लाया हूं। हमारे यहां से डॉक्टर किसी ने बनना हो तो मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने इन 5 सालों में मोदी जी से और नड्डा जी से एक नहीं 2 मेडिकल कॉलेज अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मंजूर करवाए और हमीरपुर में 100 बच्चों ने एडमिशन ले ली है। उसके लिए भी मैं जयराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे 150 करोड़ रुपए का था, या ट्रिपल IIT ऊना में 300 करोड़ का था, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कैंपस देहरा में बनाने के लिए हमने जमीन दे दी, ये तीनों पर रोक लगी थी। हजारों छात्र हमारे इन तीनों कॉलेजेस में पढ़ सकते थे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में 5 साल पहले धूमल जी लाए, 5 साल में कांग्रेस ने 5 रुपए भी खर्च नहीं करवाए। जैसे हमारी सरकार आई, करोड़ों रुपए खर्च करके सारे काम हमने शुरू करवा दिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या मोदी सरकार नहीं आएगी तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये नौजवानों को पता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेब आपकी ढीली होगी, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो हजारों रुपए खर्च होंगे। अगर यहीं पर अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा भविष्य मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर मोदी सरकार आएगी तो केंद्र से ढेरों पैसा आएगा, हजारों करोड़ रुपए आएंगे। जहां प्रदेश में जयराम जी का छोटा इंजन दिल्ली से बड़ा इंजन नरेंद्र मोदी जी का लग जाएगा तो प्रदेश तेज गति के साथ आगे विकास की पटरी पर भागेगा। हमारा प्रदेश छोटा है, संसाधन कम है और वीरभद्र जी 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा जयराम जी के हिस्से छोड़ गए। जब तक केंद्र में अपनी सरकार नहीं होगी तो अगले 4 साल तक प्रदेश की सरकार को मजबूती के साथ चलाना मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि देश भी आगे बढ़े, हिमाचल भी आगे बढ़े, मोदी भी आए। DAV Public School Hamirpur is a school with a difference, where excellence guides success. It has a highly dedicated and experienced faculty, latest state-of-art science and computer labs, plenty of activities like NCC, NSS, a huge well-stocked library, indoor and outdoor games, a cozy kindergarten where individual attention to each child is given, has a safe, secure campus with fleet of buses available for transportation. Yagya and motivational classes are also held from time to time. Come be a part of DAV family. Admission open for limited seats. Contact us at 01972 226060 22760. आप अगले 5 साल फिर दीजिए, हम हिंदुस्तान को ईमानदार शासन भी देंगे और पिछले 5 सालों में हमने अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से इस साल 5वें नंबर पर पहुंचा देंगे और अगले 5 सालों में दुनिया के पहले 3 देशों में हम अपने हिंदुस्तान को लाकर खड़ा कर देंगे, अपने हिंदुस्तान को लाकर खड़ा कर देंगे। मोदी जी ने 5 साल में एक ना छुट्टी की, ना एक घोटाला किया, केवल गरीब के मुंह में निवाला जाए इसके लिए हर प्रयास किया। अरे गरीब जो दिहाड़ी लगाता है, चाहे वो मनरेगा की दिहाड़ी लगाता है, दुकान पे लगाता है, ट्रक के साथ लगाता है, सड़क पे लगाता है या ड्राइविंग करता है, कुछ भी करता है, अगर उसकी आमदन 15,000 रुपए महीना से कम है तो 60 साल की उम्र के बाद उसको 3,000 रुपया महीने की पेंशन नरेंद्र मोदी ने तय कर दी। कितने लोगों को मिलेगी? 45 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको 3,000 रुपए महीने की पेंशन 60 साल की उम्र के बाद नरेंद्र मोदी जी ने फाइनल कर दी है। उन जरा 45 करोड़ लोग करे पास से ताली मारा मोदी जी वास्ते। आओ पिछले वाले रानी लगे पता मारी कि नहीं मारी, जरा थुपरा को चक्की ने मारा, जरा कर पता लगा। ये में मेरा पाव उठी उठी ने देखे गिरा, पिंक शर्ट वाला ने अपने हाथ ही रखी है। भाई और बहनों, हमारा योगदान क्या हो सकता है? जब चुनाव आता है तो अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है। जो मुकेश अंबानी के वोट की ताकत होगी वही एक दिहाड़ी लगाने वाले गरीब के वोट की ताकत भी है। दोनों के पास एक बराबर ही वोट है, वो भी दूसरा नहीं डाल सकता, गरीब भी दूसरा नहीं डाल सकता। और जो मध्य वर्ग के हैं इनके लिए भी 5 लाख रुपए की आमदन तक सबसे ज्यादा लाभ पेंशनर्स को मिला, दुकानदार को मिला, व्यापारी को मिला।
5 लाख की आमदन तक कोई आपको टैक्स नहीं देना, पूरा टैक्स मोदी ने माफ कर दिया, लाखों लोगों को इसका लाभ मिला। भाई और बहनों, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर। बहन जी, देश भर की महिलाओं के पास रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे। 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर 4 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे दिए उज्ज्वला योजना में। और जो बच गई बहनें थी, प्रदेश में जयराम जी की सरकार आई, 80,000 बहनों को प्रदेश में भी मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा जयराम जी की सरकार ने दिया। यही नहीं, हमने 2 करोड़ परिवारों को पक्के मकान बनाकर 5 साल में दे दिए। कांग्रेस ने केवल 25 लाख लोगों को दिए थे, हमने 8 गुना ज्यादा 2 करोड़ लोगों को दिए। आप अगले 5 साल मोदी को दे दो, हम अगले 5 सालों में हर गरीब के लिए पक्का मकान नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर दे देगी। शौचालय 10 करोड़ परिवारों के पास टॉयलेट नहीं था। 3-3 किलोमीटर जंगल में जाकर शौच करते थे। कोई रेलवे पटरी पर बैठता था, कोई सड़कों के किनारे बैठे होते थे। 50 करोड़ लोग हिंदुस्तान में सड़कों पर, रेलवे पटरी पर, जंगलों में शौच करते थे। 5 लाख बच्चों की मृत्यु गंदगी के कारण होती थी। अरे कांग्रेस 70 साल में ना गरीबी कम कर पाई, ना आपको पक्के मकान दे पाई, ना आपको चूल्हे दे पाई, ना आपके बैंक खाते खोल पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, पक्के मकान भी दिए, बैंक खाता भी खोला, इंश्योरेंस भी दी, पेंशन भी दी और 10 करोड़ बहनों को शौचालय भी बनाकर दिया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। अरे 5 वर्षों में वो कर दिया जो 50 वर्षों तक ये नहीं कर पाए। आप तुलना और कल्पना करके देखिए, सरकार में अंतर क्या है। कोई महिला गर्भवती हो जाए तो हमारी सरकार में मुफ्त में इलाज है, 6,000 रुपये उस बैंक के खाते में जाता है। और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, मोदी ने किया। 26 हफ्ते की छुट्टी गर्भवती महिला को भी दी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, कन्या भ्रूण हत्या के मामले बंद करवाए, सुकन्या समृद्धि योजना लाकर बेटी के पैदा होने पर खाते में पैसा जमा करवाया, शिक्षा दिलाई और शादी तक का पूरा काम किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब महिला उद्यमी चाहे गांव में अचार बनाए, बैग बनाए, कुछ करे, सरकारी कंपनियों को 3% माल मेरी बहनों से खरीदना होगा, ये अनिवार्य किया है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मेरे नौजवान भाइयों के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम में, खेलों में मेडल जीतने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आए। स्किल इंडिया में 1 करोड़ लोगों को, बहन हो या भाई हो, मुफ्त में प्रशिक्षण सारा साल मिलेगा। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उल्टा मोदी सरकार हजारों रुपए किट अपनी तरफ से देती है। आपके बच्चों को हुनर देकर अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर देती है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। 15,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ नौजवानों पर 1 साल में खर्च किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में आप उद्योग लगाइए, 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, कोई आपकी कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 साल तक के नौजवानों को इतनी शानदार स्कीम लेकर आए हैं कि 25 से 35% तक की छूट हमारी प्रदेश की सरकार सब्सिडी देगी और नौजवान अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना है। भाई और बहनों, योजना में 1 से शुरू करूंगा तो मैं 200 तक गिना सकता हूं। मैं पार्लियामेंट से काम नहीं है कितने कई एड़े हैं जो बोलने ही नहीं 50 साल, लेकिन हमने बोलने के भी रिकॉर्ड तोड़े और काम के भी रिकॉर्ड तोड़े। और इस बार आप वोटों के भी रिकॉर्ड तोड़कर दिखाना मेरे भाई और बहनों, वोटों के भी रिकॉर्ड तोड़कर, जैसे हमारे मोदी जी ने किया है। अटल जी के पद चिन्हों पर चलकर अटल जी ने एनडीए की सरकार में पोखरण बम का विस्फोट किया, ऑपरेशन शक्ति करके दुनिया भर को भारत की शक्ति दिखा दी थी और परमाणु शक्ति के रूप में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी जी ने 2 दिन पहले अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से एसैट मिसाइल
ऐसी तैयार की कि जो दुश्मनों की सैटेलाइट होगी उसको भी हम अंतरिक्ष में उड़ा सकते हैं। ये अद्यों जो पता लगे, अद्यों नहीं लगे पता। ये थोड़ा जो विस्तार च दसी दें, ये दुनिया ने केवल 3 देश ही करी पाए, अमेरिका, चाइना कने रूस, और चौथा देश पूरे भारत में बना है, पूरी दुनिया में बना है तो मेरा और आपका भारत बना है चौथा देश। पूरी दुनिया भर में 3 ही देश, ये दूसरी हमारी उपलब्धि, 3 ही देश अंतरिक्ष यात्री भेज पाए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया। चौथा देश हमारा भारत होगा, 2022 में अंतरिक्ष यात्री जाएगा। अरे भाई और बहनों, मोदी जी चौके पे चौका लगा रहे हैं। हिमाचल की भी 4 सीटें हैं, आप भी चौका लगाओ, चारों की चारों सीटें जिताओ, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ। कने मेरे प्राणे तो पहले लानो, क्योंकि 3 बारी मुझे जिताई दिया, पी मौका एक बारी पी, कृपा करो आशीर्वाद दो, चौका मेरे प्राते को लाई दो। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे फौजी भाई बैठे कहते मेरी बात नहीं की। अरे भाइयों, आपकी बात कोई नहीं करता था 30 साल में, और कांग्रेस की यूपीए की 10 साल सरकार रही, आपको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मोदी सरकार आई तो दूसरे साल ही 1 रैंक 1 पेंशन आपका मंजूर कर दिया, और 35,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे फौजी मांगते थे मनमोहन सिंह जी से कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दो, आतंकवादियों से लड़ना है। 10 साल तक कांग्रेस ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी। कहते थे लड़ाकू विमान दो, नहीं खरीदा। कहा था नए हथियार दो, नहीं दिए। मोदी आया, 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, 36 नए लड़ाकू विमान दे दिए, और अब हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी हिंदुस्तान में लगाने का काम मोदी ने कर दिया। और राहुल गांधी बहुत नाराज है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये क्या कर दिया, A-SAT मिसाइल तैयार करके। ये तो हम भी कर सकते थे। कर तो राहुल जी आप बहुत कुछ सकते थे, लेकिन दम नहीं था। हमने दमदार प्रधानमंत्री दिया है, आपने देश के साथ दगा करने का काम किया था। 26/11 के हमले में पाकिस्तान से कसाब आया, कसाई बनकर 300 लोगों को मार दिया था मुंबई में। आपने बदला नहीं लिया, आपकी सरकार ने। आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिल्म के डायरेक्टर को गाड़ी में बिठा के सीन दिखाने लेके चले गए थे कि फिल्म कैसे बननी चाहिए। मोदी जी ने ये नहीं किया। उरी का हमला हुआ तो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी सेना ने मारा था। पुलवामा का हमला हुआ तो हमारी वायु सेना ने फिर पाकिस्तान के घर में घुसकर ठोका उनको, आतंकवादियों को। लेकिन आप और आपके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा और दिग्विजय सिंह कहते हैं, एक कहता है ओसामा जी, आतंकवादी को कहता ओसामा जी, दूसरे आतंकवादी को कहता हाफिज साहब, और सैम पित्रोदा आकर कहता क्या जरूरत थी पाकिस्तान पर हमला करने की, फिर क्या हुआ, फौजी मरे तो। क्या आप कांग्रेस और सैम पित्रोदा से सहमत हो? नहीं। क्या भारत को हमला करना चाहिए था? क्या अपना बदला लेना चाहिए था? अरे हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कांग्रेस में दम नहीं था। ये सेना, वायु सेना वही थी, लेकिन दमदार मोदी था तो सेना ने घर में घुसकर मारा है और आगे फिर मारेंगे अगर ऐसी जरूरत होगी। अरे राहुल गांधी जी, आप इंतजार करते थे आतंकवादियों के आने का। हम कश्मीर में भी आतंकवादियों को मार रहे हैं, और जरूरत पड़ रही है तो पाकिस्तान में घुसकर भी आतंकवादियों को मार रहे हैं। जहां से वो पैदा होते हैं वहीं पर जाकर मारेंगे। आपके साथ दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा हो पाया, नरेंद्र मोदी के साथ पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई। ये मोदी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। और ये केवल मोदी की ताकत नहीं, मोदी तो ये कहते थे चाय बेचने वाला है,
ये 130 करोड़ की जनता ने जब अपना वोट मोदी को दिया तो पूरा हिंदुस्तान मोदी के पीछे खड़ा था। तो मोदी ने हिम्मत दिखाकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। ये मोदी की ताकत और ये हिंदुस्तान की आम जनता की ताकत है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। बोले भारत माता की। ये ताकत बरकरार रखनी है। अगर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना है, पहले 3 देशों में आना है। हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं। अगर इसको लगातार बढ़ाना है तो इसको करना है। अगर हमें भारत को सुरक्षित रखना है तो हमें मोदी को फिर लाना है। और अगर हमें अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के इन सभी विकास कार्यों को पूरा करवाना है तो हमें एक बार फिर एक बार